बीरबल बना कुत्ता। मुगल दरबार में बीरबल अपनी बुद्धि और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर अक्सर कहते थे कि बीरबल बिना बोले भी सच्चाई जान लेते हैं। एक दिन दरबार में कुछ दरबारी आपस में फुसफुसा रहे थे। अकबर ने कारण पूछा तो पता चला कि कुछ लोग कहते हैं बीरबल हर बात चालाकी से अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं और सच्चाई सामने नहीं आने देते। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, आज तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा होगी। आज तुम दरबार में नहीं बोलोगे बल्कि एक कुत्ते की तरह रहोगे। दरबार में हंसी गूंज गई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आज्ञा का पालन होगा। अगले दिन दरबार में बीरबल साधारण कपड़ों में आए और हाथ में एक रस्सी बांध ली। उन्होंने एक कुत्ते की तरह जमीन पर बैठकर इधर उधर देखना शुरू कर दिया। अकबर ने आदेश दिया कि आज दरबार की सारी समस्याएं इसी कुत्ते के सामने रखी जाएंगी, लेकिन बीरबल कुछ बोल नहीं पाएंगे। पहला मामला दो व्यापारियों का था जो आपस में झगड़ रहे थे। दोनों ही खुद को सही बता रहे थे। बीरबल धीरे धीरे दोनों के पास गए, एक की थैली सूंघी और चुपचाप दूसरे के पास जाकर बैठ गए। अकबर ने संकेत समझ लिया। जांच हुई तो पता चला कि पहला व्यापारी ही बेईमान था। दूसरा मामला एक सिपाही का था जिस पर चोरी का शक था। बीरबल उस सिपाही के पास गए और अचानक जोर से भौंकने लगे। सिपाही घबरा गया और कांपने लगा। पूछताछ में उसने चोरी स्वीकार कर ली। दरबार में सन्नाटा छा गया। अब अकबर ने एक चाल चली। उन्होंने कहा, अगर यह कुत्ता सच में समझदार है तो बिना बोले सबसे बड़ी सच्चाई दिखाए। तभी एक दरबारी आगे आया जो बाहर से बहुत ईमानदार दिखता था। बीरबल उसके पास गए, उसे ध्यान से देखा और फिर मुंह फेर लिया। अकबर को शक हुआ। जांच हुई तो पता चला कि वही दरबारी गुप्त रूप से गलत फैसले बदलता था। अंत में अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि समझदारी शब्दों की मोहताज नहीं होती। बीरबल खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, कभी कभी कुत्ते की तरह चुप रहकर सच्चाई ज्यादा साफ दिखाई देती है। दरबारियों को समझ आ गया कि बुद्धि दिखावे में नहीं, व्यवहार में होती है। उस दिन के बाद किसी ने बीरबल की चालाकी पर शक नहीं किया। बीरबल और शेर की लड़ाई। एक समय की बात है, मुगल सम्राट अकबर के राज्य के पास के जंगलों में एक भयानक शेर का आतंक फैल गया। वह शेर गांवों के पास आ जाता, पशुओं को मार देता और लोगों में डर बैठ गया। कोई भी उस जंगल से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। बात धीरे धीरे दरबार तक पहुंची। अकबर चिंतित हो उठे और बोले, यदि प्रजा डरी रहेगी तो राज्य कैसे फलेगा। उन्होंने वीर सैनिकों को भेजा, लेकिन शेर इतना चालाक और शक्तिशाली था कि कोई उसे पकड़ नहीं सका। अंत में अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस समस्या का हल ढूंढो। बिना बेवजह खून खराबे के बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, हर लड़ाई तलवार से नहीं, बुद्धि से भी जीती जाती है। अगले दिन बीरबल अकेले ही जंगल की ओर चल पड़े। उनके हाथ में न तलवार थी न भाला। जंगल में सन्नाटा था। तभी झाड़ियों के पीछे से शेर दहाड़ता हुआ निकला। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। शेर ने गरजकर पूछा, तू कौन है जो बिना डर यहाँ आया है। बीरबल शांत स्वर में बोले, मैं बीरबल हूँ और तुमसे लड़ने नहीं, बात करने आया हूँ। शेर हंसा और बोला, मेरे सामने सब कांपते हैं, तू बात करेगा। बीरबल बोले, डर ताकत नहीं होता, ताकत समझ में होती है। यह सुनकर शेर चौंक गया। बीरबल ने आगे कहा, तुम खुद को जंगल का राजा कहते हो, लेकिन राजा प्रजा की रक्षा करता है, डराता नहीं। शेर कुछ पल चुप रहा। बीरबल ने जमीन पर एक रेखा खींची और बोले, यह लड़ाई की रेखा है। अगर तुम सच में शक्तिशाली हो तो इसे बिना मिटाए पार करो। शेर ने छलांग लगाई, लेकिन उसके पंजे से रेखा मिट गई। बीरबल बोले, देखा, ताकत में नियंत्रण नहीं है। फिर बीरबल ने दूसरी रेखा खींची और कहा, अब बिना छलांग लगाए पार करो। शेर धीरे धीरे चला और रेखा पार कर गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही असली जीत है, शक्ति पर नियंत्रण। शेर को अपनी भूल समझ में आ गई। उसने सिर झुकाकर कहा, मैंने डर फैलाकर खुद को राजा समझा, लेकिन राजा तो वही होता है जो संतुलन रखे। बीरबल ने उसे समझाया कि जंगल में रहो, गांवों से दूर, ताकि किसी को नुकसान पहुंचे। जब बीरबल लौटे तो अकबर ने पूछा, शेर का क्या हुआ। बीरबल बोले, जहांपनाह, लड़ाई जीत ली गई है, बिना खून बहाए। अकबर प्रसन्न हुए और बोले, तुमने फिर साबित कर दिया कि सच्ची विजय बुद्धि से होती है। बीरबल और पतंग। मुगल दरबार में बीरबल अपनी बुद्धि और सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर अक्सर कहते थे कि बीरबल की समझ से कोई भी उलझन बच नहीं सकती। एक बार बसंत का मौसम आया और पूरे शहर में पतंग उड़ाने का उत्सव मनाया जाने लगा। महल की छतों से लेकर गलियों तक रंग बिरंगी पतंगें आसमान में लहराने लगीं। उसी समय दरबार में एक अजीब शिकायत आई। कुछ लोग आपस में झगड़ रहे थे। उनका कहना था कि एक खास पतंग बार बार उड़कर दूसरों की पतंग काट देती है और गिरते ही गायब हो जाती है। लोग उसे जादुई पतंग कहने लगे थे। कई लोगों को शक था कि इसके पीछे कोई चाल है। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, यह पतंग लोगों में डर और झगड़ा फैला रही है। इसकी सच्चाई जानना जरूरी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, पतंग चाहे जितनी ऊंची उड़ जाए, उसकी डोर जमीन से ही जुड़ी होती है।
अकबर बीरबल की बात समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने जांच की अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल साधारण वेश में शहर की छतों पर घूमने लगे। उन्होंने देखा कि एक युवक बहुत कुशलता से पतंग उड़ा रहा है। उसकी पतंग सचमुच दूसरों की पतंगों को आसानी से काट रही थी। बीरबल ने ध्यान दिया कि वह युवक बार बार छत के एक कोने में झुककर कुछ करता है। बीरबल को शक हुआ। बीरबल ने उससे दोस्ती की और पतंग उड़ाने की तारीफ की। बातचीत के दौरान बीरबल ने उसकी पतंग की डोर देखी। डोर पर खास तरह का लेप लगा हुआ था, जिससे वह बेहद तेज हो गई थी। बीरबल समझ गए कि इसमें कोई जादू नहीं, बल्कि चालाकी है। उन्होंने युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी पतंग से लोग डर रहे हैं? युवक ने घबराकर सच बता दिया। उसने कहा कि वह यह लेप खुद बनाता है और लोगों को चकित करने के लिए ऐसा करता है। बीरबल ने उसे समझाया कि यह हुनर गलत काम के लिए नहीं, बल्कि अच्छे काम में भी लगाया जा सकता है। बीरबल युवक को दरबार में ले आए। अकबर के सामने पूरी सच्चाई बताई गई। अकबर ने कहा, तो यह जादू नहीं, बल्कि बुद्धि और चाल का खेल था। बीरबल बोले, जहांपनाह, अक्सर लोग जिसे जादू समझते हैं, वह किसी की समझदारी या चाल होती है। अकबर ने युवक को दंड देने के बजाय उसकी कला को सही दिशा में लगाने का आदेश दिया। उसे शाही पतंग उत्सव में सिखाने का काम सौंपा गया। इससे लोगों में खुशी फैल गई और झगड़े खत्म हो गए। अकबर और रहस्यमयी दस्तखत। मुगल दरबार में एक दिन एक अजीब घटना घटी। सुबह जब अकबर दरबार में पहुंचे तो उन्हें एक शाही फरमान मिला, जिस पर उनका ही नाम लिखा था, पर दस्तखत उनके जैसे नहीं थे। फरमान में एक महत्वपूर्ण आदेश दर्ज था, जिसे अकबर ने कभी जारी ही नहीं किया था। यह देखकर पूरे दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, यह दस्तखत मेरे नाम से है, लेकिन मैंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। कोई या तो नकल कर रहा है या कोई गहरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। सभी दरबारी एक दूसरे पर शक करने लगे। कुछ ने लेखकों पर दोष डाला, कुछ ने पुराने दुश्मनों का नाम लिया। अकबर ने बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल, इस रहस्यमयी दस्तखत की सच्चाई जानना जरूरी है। अगर गलत आदेश लागू हो गया तो राज्य में भारी नुकसान हो सकता है। बीरबल ने फरमान को ध्यान से देखा। उन्होंने स्याही, कागज और लिखावट को बारीकी से परखा, फिर बोले, जहांपनाह, दस्तखत असली जैसे दिखते हैं, लेकिन इनमें एक सूक्ष्म अंतर है। अकबर ने पूछा, कैसा अंतर? बीरबल ने उत्तर दिया, आपके दस्तखत में हर बार एक हल्की सी टेढ़ी रेखा नीचे की ओर जाती है, लेकिन इसमें वह रेखा ऊपर की ओर मुड़ी है। इसका अर्थ है कि लिखने वाले ने नकल तो की, पर आदत नहीं। बीरबल ने सभी लेखकों और अधिकारियों को बुलवाया और उनसे वही दस्तखत करवाए। सभी के हस्ताक्षर मिलाए गए, लेकिन कोई मेल नहीं खा रहा था। तभी बीरबल की नज़र दरबार के एक अधिकारी पर पड़ी, जो बार बार अपनी अंगुली स्याही में डुबो रहा था। बीरबल को संदेह हुआ। उन्होंने उस अधिकारी से अलग कागज पर दस्तखत करवाए। उसके हस्ताक्षर फरमान से पूरी तरह मिल गए। अधिकारी घबरा गया और सच उगल दिया। उसने स्वीकार किया कि वह कुछ व्यापारियों के दबाव में आकर नकली फरमान बनवा रहा था, ताकि अवैध लाभ लिया जा सके। अकबर क्रोधित हुए, लेकिन बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, यह मामला केवल अपराध का नहीं, सीख का भी है। दस्तखत केवल नाम नहीं, व्यक्ति की पहचान होते हैं। अकबर ने उस अधिकारी को दंड दिया और फरमान रद्द करवा दिया। इसके बाद अकबर ने आदेश दिया कि हर शाही दस्तावेज पर एक गुप्त चिन्ह होगा, जिसे केवल वे और बीरबल पहचानेंगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, तुम्हारी सूक्ष्म दृष्टि ने आज राज्य को बचा लिया। रबल और उल्टी सोच की परीक्षा। मुगल दरबार अपनी बुद्धिमत्ता और न्याय के लिए प्रसिद्ध था, पर एक दिन अकबर ने दरबारियों की सोच परखने का निश्चय किया। उन्होंने घोषणा की, आज दरबार में एक अनोखी परीक्षा होगी, जिसमें वही सफल होगा जो उल्टी सोच से सही उत्तर तक पहुंचे। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। केवल बीरबल शांत और मुस्कुराते हुए खड़े रहे। अकबर ने एक संदूक मंगवाया और कहा, इसमें एक अनमोल वस्तु है। जो यह बताएगा कि इसे कैसे खोला जाए, उसे पुरस्कार मिलेगा। दरबारियों ने संदूक को देखा। उसमें न ताला था, न कुंडी। कुछ ने कहा कि इसे तोड़ा जाए, कुछ ने कहा कि इसमें जादू है। कई देर तक बहस चलती रही, पर कोई समाधान नहीं निकला। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल ने संदूक को ध्यान से देखा और बोले, जहांपनाह, आपने उल्टी सोच की बात की थी, तो हमें सामान्य रास्ते से हटकर सोचना होगा। यह कहकर उन्होंने संदूक को उल्टा कर दिया।
अचानक उसका ढक्कन अपने आप खुल गया और भीतर से एक चमकता हुआ दर्पण निकला। सारा दरबार आश्चर्य से भर गया। अकबर मुस्कुराए और बोले, बताओ बीरबल, इसका अर्थ क्या है? बीरबल ने दर्पण उठाकर कहा, जहांपनाह, यह परीक्षा सोच की थी, वस्तु की नहीं। हम हर समस्या को सीधे रास्ते से हल करना चाहते हैं, जबकि समाधान अक्सर उल्टी दिशा में छिपा होता है। जैसे इस संदूक को खोलने के लिए तोड़ना नहीं, उल्टा करना जरूरी था। अकबर ने फिर एक और प्रश्न रखा, मान लो एक व्यक्ति सच बोलकर भी दोषी माना जा रहा है और झूठ बोलकर भी, वह कैसे निर्दोष सिद्ध हो सकता है? दरबारियों ने सिर हिला दिए। बीरबल कुछ पल चुप रहे और बोले, यदि उस व्यक्ति से कुछ न पूछा जाए तो वह न सच बोलेगा न झूठ। इस तरह वह दोष से मुक्त रहेगा। अकबर जोर से हंसे और बोले, यही है उल्टी सोच का सही उपयोग। अकबर ने दरबारियों को समझाया, सीधी सोच हमें सीमित करती है, जबकि उल्टी सोच हमें नई राह दिखाती है। फिर उन्होंने बीरबल को इनाम देते हुए कहा, तुमने आज साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान से नहीं, दृष्टिकोण से आती है। उस दिन के बाद दरबार में जब भी कोई समस्या उलझती, अकबर कहते, इसे उल्टी सोच से देखो। बीरबल की यह परीक्षा लोगों को सिखा गई कि हर सवाल का जवाब सामने नहीं, कभी कभी पीछे छिपा होता है। बीरबल और मौन का उत्तर। मुगल दरबार में अकबर न्यायप्रिय और जिज्ञासु सम्राट थे। वे हर समस्या का उत्तर शब्दों में चाहते थे, पर बीरबल जानते थे कि कभी कभी सबसे गहरा उत्तर मौन में छिपा होता है। एक दिन दरबार में एक अजीब मामला आया जिसने पूरे दरबार को असमंजस में डाल दिया। एक व्यक्ति दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरा अपमान किया है, पर वह कुछ बोलता ही नहीं। वह हर बार चुप रहकर मुझे नीचा दिखाता है। अकबर हैरान हुए और बोले, चुप रहना अपमान कैसे हो सकता है? वह व्यक्ति बोला, मेरे सवालों, आरोपों और गुस्से के सामने वह बस मुस्कुराकर मौन हो जाता है, जिससे मुझे लगता है कि वह मुझे तुच्छ समझता है। अकबर ने उस पड़ोसी को बुलवाया। जब उससे पूछा गया तो उसने भी कोई उत्तर नहीं दिया, बस शांत भाव से सिर झुका लिया। दरबार में खुसर-पुसर होने लगी। कुछ दरबारी बोले कि यह घमंड है, कुछ ने कहा कि यह डर है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, इस मौन का अर्थ क्या है? बीरबल ने कुछ नहीं कहा। वे भी चुपचाप खड़े रहे। पूरा दरबार शांत हो गया। कुछ पल बीते, फिर कुछ और पल। अकबर को लगा कि शायद बीरबल ने नहीं सुना। उन्होंने फिर पूछा, पर बीरबल अब भी मौन रहे। कुछ देर बाद अकबर मुस्कुराए और बोले, मैं समझ गया। बीरबल ने तब सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यही मौन का उत्तर था। अकबर ने दरबारियों को समझाया, जिसने मौन रखा, उसने न अपमान किया, न झूठ बोला, न आग में घी डाला। उसका मौन उसके आत्मविश्वास और सत्य का प्रमाण है। फिर उन्होंने उस शिकायतकर्ता से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि उसने तुम्हारा अपमान किया? वह व्यक्ति चुप हो गया। बीरबल ने कहा, जहाँ शब्द क्रोध से भरे हो, वहाँ मौन सबसे बुद्धिमान उत्तर होता है। जो चुप रहकर भी संतुलित रहे, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। अकबर ने आदेश दिया कि इस मामले को समाप्त किया जाए और किसी को भी बिना प्रमाण दोषी न ठहराया जाए। दरबार से बाहर जाते समय अकबर ने बीरबल से कहा, आज तुमने बिना बोले मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, हर प्रश्न का उत्तर शब्द नहीं होता। उस दिन के बाद मुगल दरबार में यह कहावत प्रसिद्ध हो गई कि बीरबल का मौन भी न्याय करता है। लोग समझ गए कि कभी कभी चुप रहना हार नहीं, बल्कि सबसे गहरी जीत होती है। बीरबल और खोया हुआ तर्क। मुगल दरबार में बीरबल अपनी बुद्धि और तर्क शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर अक्सर कहते थे कि जहाँ तर्क होता है, वहाँ अन्याय टिक नहीं सकता। लेकिन एक समय ऐसा आया जब दरबार में ही तर्क खोता हुआ दिखाई देने लगा। लोग भावनाओं, अफवाहों और अधूरे सच के आधार पर फैसले चाहने लगे। एक दिन दरबार में दो दरबारी झगड़ते हुए आए। दोनों एक ही जमीन पर दावा कर रहे थे। एक बोला, यह जमीन मेरे पिता की थी। दूसरा बोला, नहीं, यह मेरे दादा की है। दोनों के पास कोई पक्का प्रमाण नहीं था, लेकिन दोनों जोर जोर से अपनी बात दोहरा रहे थे। अकबर ने कई सवाल पूछे, पर हर उत्तर भावनाओं से भरा था, तर्क से नहीं। अकबर ने चिंतित होकर बीरबल से कहा, आज दरबार में तर्क कहीं खो गया लगता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले,
जहांपनाह, तर्क खोता नहीं है, बस शोर में दब जाता है। बीरबल ने दोनों दरबारियों से कहा, कल सुबह सूरज निकलते समय इस ज़मीन पर आना। जो सही होगा उसका तर्क खुद सामने आ जाएगा। अगले दिन दोनों लोग तय समय पर पहुंचे। बीरबल ने उनसे कहा कि वे ज़मीन पर लगी फसल के बारे में बताए। पहला व्यक्ति केवल अनुमान लगाता रहा, जबकि दूसरा व्यक्ति फसल की बुवाई, सिंचाई और कटाई के बारे में विस्तार से बताने लगा। बीरबल ने कहा, जिसे ज़मीन का तर्क पता है वही उसका सच्चा मालिक है। पहला दरबारी चुप हो गया। उसने स्वीकार कर लिया कि वह केवल सुनी सुनाई बातों पर दावा कर रहा था। अकबर ने सही व्यक्ति को ज़मीन सौंप दी, लेकिन बीरबल यही नहीं रुके। उन्होंने दरबार में सबको संबोधित करते हुए कहा, आज लोग ऊंची आवाज़ को सच समझने लगे हैं और शांत तर्क को नज़रअंदाज कर देते हैं। यही कारण है कि तर्क खोया हुआ लगता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो तर्क को कैसे बचाया जाए? बीरबल बोले, जहांपनाह, सवाल पूछकर, धैर्य रचकर और प्रमाण देखकर। तर्क कभी भावनाओं से नहीं, समझ से पैदा होता है। इसके बाद अकबर ने आदेश दिया कि दरबार में कोई भी निर्णय बिना तर्क और प्रमाण के नहीं लिया जाएगा। सभी दरबारियों ने यह बात स्वीकार की। कुछ समय बाद लोग कहने लगे कि मुगल दरबार में न्याय और भी मजबूत हो गया है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मुझे मिल गया मेरा खोया हुआ तर्क। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, तर्क वही रहता है जहां सत्य और धैर्य साथ हो। अकबर और अदृश्य सलाहकार। मुगल सम्राट अकबर अपने न्याय, दूरदर्शिता और खुले विचारों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में अनेक बुद्धिमान मंत्री और विद्वान थे, लेकिन सबसे अधिक भरोसा वे बीरबल पर करते थे। एक समय की बात है जब अकबर को यह महसूस होने लगा कि किसी कठिन निर्णय के समय उनके मन में अपने आप सही सलाह उभर आती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मार्ग दिखा रही हो। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, मुझे लगता है कि कोई अदृश्य सलाहकार है जो मुझे सही फैसलों की दिशा दिखाता है। मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन है। दरबार में हलचल मच गई। सभी एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन कोई कुछ बोल न सका। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, इस रहस्य का पता लगाओ। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, कभी कभी जो दिखाई नहीं देता वही सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। अकबर को यह उत्तर और भी उलझन में डाल गया। उन्होंने बीरबल को पूरी छूट दी कि वह इस रहस्य को अपने तरीके से सुलझाए। कुछ दिनों बाद राज्य में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दो प्रांतों के बीच सीमा को लेकर झगड़ा था। दोनों पक्ष अपने अपने तर्क दे रहे थे और कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा था। अकबर रात भर सोचते रहे, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। सुबह होते ही उन्होंने एक निर्णय लिया जो बाद में सबसे उचित सिद्ध हुआ। अकबर स्वयं चकित थे कि यह विचार उनके मन में कैसे आया। बीरबल ने अकबर से पूछा, जहांपनाह, जब आप निर्णय लेते हैं तब आप किसकी सुनते हैं? अकबर बोले, मैं अपने मन की आवाज सुनता हूं। बीरबल ने तुरंत कहा, यही आपका अदृश्य सलाहकार है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या मन भी सलाहकार हो सकता है? बीरबल बोले, जहांपनाह, अनुभव, ज्ञान और सच्चाई जब एक साथ मिलते हैं तो वही मन की आवाज बन जाते हैं। यह न दिखाई देता है, न बोलता है, लेकिन सही दिशा जरूर दिखाता है। बीरबल ने दरबार में एक उदाहरण दिया। उन्होंने एक सरल प्रश्न पूछा और दरबारियों से तुरंत उत्तर मांगा। अधिकतर लोग उलझ गए, लेकिन अकबर ने बिना देर किए सही उत्तर दिया। बीरबल ने कहा, यह आपके भीतर बैठा अदृश्य सलाहकार है जो आपको सही और गलत में फर्क सिखाता है। अकबर मुस्कुराए और बोले, तो इसका अर्थ है कि मेरा सबसे बड़ा सलाहकार मेरे अंदर ही है। बीरबल और डर से कांपता झूठ। मुगल दरबार में बीरबल अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के लिए जाने जाते थे। अकबर अक्सर कहते थे कि जहां तर्क असफल हो जाए वहां बीरबल का विवेक काम आता है। एक दिन दरबार में एक ऐसा मामला आया जिसने सच और झूठ की सीमा को धुंधला कर दिया। एक दरबारी ने दूसरे दरबारी पर गंभीर आरोप लगाया कि उसने राजकोष से सोने के सिक्के चुराए हैं।
आरोपी ने तुरंत इनकार कर दिया और कहा कि वह निर्दोष है। दोनों आत्मविश्वास से बोल रहे थे, इसलिए अकबर के लिए निर्णय लेना कठिन हो गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, सच सामने लाओ। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा। उन्हें लगा कि झूठ शब्दों में नहीं, बल्कि व्यवहार में छिपा है। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं आज न साक्ष्य देखूंगा, न गवाह। मैं डर से सच निकलवाऊंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने दोनों दरबारियों को एक अंधेरे कक्ष में बुलाया। वहां केवल एक दिया जल रहा था। बीरबल ने कहा, इस कक्ष में एक ऐसी शक्ति है जो झूठ बोलने वाले को कांपने पर मजबूर कर देती है। जो झूठ बोलेगा, उसका शरीर स्वयं सच बता देगा। यह सुनकर दोनों के चेहरे बदल गए। पहले निर्दोष दरबारी ने शांति से बात की। उसकी आवाज स्थिर थी और आंखों में भय नहीं था। लेकिन दूसरे दरबारी के हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। पसीना उसके माथे से टपकने लगा। बीरबल ने यह सब ध्यान से देखा, पर कुछ बोले नहीं। बीरबल ने फिर कहा, अब दोनों अपनी अपनी बात एक बार फिर दोहराए। निर्दोष दरबारी ने वही बात उसी आत्मविश्वास से दोहराई। लेकिन आरोपी की आवाज लड़खड़ाने लगी। शब्द वही थे, पर डर साफ झलक रहा था। तभी बीरबल बोले, झूठ को सबसे ज्यादा डर सच से नहीं, बल्कि पकड़े जाने से लगता है। यह सुनते ही वह दरबारी टूट गया और घुटनों पर बैठकर बोला, मैंने ही चोरी की है। डर ने मुझे अंदर से हिला दिया। अकबर ने आश्चर्य से कहा, बीरबल, बिना किसी प्रमाण के तुमने सच कैसे जान लिया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, झूठ को चाहे कितनी भी मजबूती से पकड़ा जाए, डर उसे हिला ही देता है। सच शांत रहता है, झूठ कांपता है। अकबर ने चोर को दंड दिया और दरबार में कहा, आज हमने सीखा कि झूठ की सबसे बड़ी पहचान उसका डर है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, जो डर के सामने टिक जाए, वही सच होता है। वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। गजब यार, फैंटास्टिक, नाइस, अमेजिंग। चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, जब तक के लिए वाच।